अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूँ सिद्रा मीर और मैं हूँ किरण आफ्ताब। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की, जहाँ शहरियों को इलाज की बड़ी सहूलत मैसर आ गई। वजीर आजम इमरान खान ने नया पाकिस्तान हेल्थ कार्ड का इजरा कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, मुआशरे में फलाह का सबसे बड़ा काम मुफ्त इलाज की सहूलत है। किसी गरीब के घर बीमारी आए तो उसे ये डर नहीं होना चाहिए कि पैसे नहीं हैं। उन्होंने सेहत कार्ड को फलाही रियासत की जानिब लैंडमार्क करार दिया। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद खिदमत की आला मिसाल बन गई। कैंसर से लड़ती रहीं और सेहत के शोबे में भी काम करती रहीं। पंजाब में हेल्थ कार्ड के तारीखी इजरा का क्रेडिट वज़ीर आज़म और उनके विजन को दिया। कहा, उनकी मसरूफियात कैंसर के खात्मे में बहुत मददगार साबित हुई। समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। सूबाई वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद साहिबा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैडम, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आपकी तारीफ़ की, कैसा महसूस हुआ जब उन्होंने तमाम तर आपकी जो काविशें हैं पंजाब के अंदर जो हेल्थ के सेक्टर में आप कारी हैं उसको खूब सराहा है? क्या समझती हैं आप, कितनी मेहनत की है इस तमाम तर अरसे में आपने? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा ख्याल है खान साहब का कह देना मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि वो अप्रिशिएट करते हैं कि जो मैं एफर्ट पुट इन कर रही हूँ। लेकिन बात असल में है कि सारी विजन तो उनकी है, मैं तो इम्प्लीमेंटेशन का काम कर रही हूँ। मैडम, आप को खुद भी ज़ाहिर है आपकी सेहत जो है वो कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा आप मुश्किल में रही, आपको कैंसर भी हुआ, तो इस सारे सिनेरियो में पूरा एक वजारत को बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज करना, तो किस तरह से आपने वो सारा कुछ किया और जो प्रोजेक्ट्स आपने शुरू किए हैं उस बारे में भी थोड़ा सा आगाह करिएगा। देखिए जी, मेरा ख्याल है जहाँ तक कैंसर का ताल्लुक, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। मेरी कीमोथेरेपी, पहले ऑपरेशन भी और कीमोथेरेपी मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं हार्मोनल थेरेपी पे हूँ और अल्लाह की बहुत मेहरबानी है कि आई हैव रिकवर्ड। बीमारी के दौरान मेरा मसरूफ़ रहना जो था वो मेरे लिए भी एक इलाज के मानंद था। वजह ये थे कि अपने आप को जब इंसान मसरूफ़ कर लेता है तो बहुत सारे मसले मसाइल अपने जो हैं वो बैक बर्नर पे रख देता है। तो आई थिंक इट हेल्प मी आउट। मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे काम ने मेरी बड़ी मदद की मेरी रिकवरी में। अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने कमिटमेंट की थी पहले दिन से कि जी हम सेहत के शोबे के अंदर बेहतरी लाएंगे, आज वो बेहतरी आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने नज़र आ रही है। और जो पुराने इनके शुरू किए हुए प्रोजेक्ट्स थे, जो ये नामुकम्मल इन्होंने छोड़े हुए थे, उनको भी हम मुकम्मल कर रहे हैं, क्योंकि उन प्रोजेक्ट्स पे भी आवाम का पैसा लगा हुआ है। डॉक्टर यास्मीन राशिद हमारे साथ मौजूद थी और वो सारा बता रही हैं किस तरह से एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है वो काम करती रही हैं जब आई थी, जिस तरह से उन्हें वजारत मिली थी, और मज़ीद भी आगे जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी कंप्लीशन के लिए जो है वो कोशा हैं कि उनको भी कंप्लीट किया जाएगा। और जिस तरह आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने उनकी तारीफ़ की है, उसी तरह से वो मज़ीद काम जो है वो करती रहेंगी। जी, अहले पंजाब खुश, पंजाब की हुकूमत खुश, लेकिन पंजाब में सेहत कार्ड का इजरा बिलावल भुट्टो को पसंद नहीं आया। कहते हैं इमरान खान सरकारी अस्पतालों से पैसा निकाल कर प्राइवेट सेक्टर्स को दे रहे हैं। हेल्थ कार्ड का शोशा सरकारी अस्पतालों पर डाका है। उन्होंने दावा किया कि हेल्थ कार्ड में कोविड के आईसीयू इखराजात, ओपन हार्ट सर्जरी और दीगर सहूलतें तो मौजूद ही नहीं। हेल्थ कार्ड, हेल्थ कार्ड, हेल्थ कार्ड। सिंध हुकूमत आपका पूरा इलाज मुफ्त करवाता है, मुफ्त करवाता है। आपका वो हेल्थ कार्ड आपका एक दिन का ओपन हार्ट सर्जरी उस एक दिन का कवर नहीं करता। हम उस एक दिन का कवर करते हैं और आपका पूरा जिंदगी भर जो भी दवाइयाँ और सब कुछ आपको लेना है उसका भी हम ख्याल रखते हैं। पोस्ट केयर का ये हेल्थ कार्ड के निज़ाम में नहीं है। हमारा गंबद में या जहाँ सिंध के हॉस्पिटल्स में आपको मुफ्त लिवर ट्रांसप्लांट मिल रहा है, आपको मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट मिल रहा है, क्योंकि हेल्थ कार्ड में वो लिमिट ही नहीं है कि वो कवर करेंगे। हेल्थ कार्ड के थ्रू उतना पैसा मुझे मिलेगा जितना BISP को औरत का फ़ायदा होता है उस हेल्थ कार्ड के थ्रू। खान साहब का ये शोशा हकीकत में सरकारी हॉस्पिटल्स पे एक डाका है। वो सरकारी हॉस्पिटल से पैसा लेके प्राइवेट इदारे में दे रहे हैं। सियासी मामलात की मजीद भी करेंगे बात, लेकिन यहाँ हम खबर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स कराची का दौरा किया, जहाँ उन्हें फॉर्मेशन के ऑपरेशनल उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई।
सूबे खुसूसन कराची की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी ब्रीफ किया गया। बात कर लेते हैं उस्मान खान से। उस्मान, अपडेट कीजिए, क्या तफसील है इसकी? जी भी इस दौरे के दौरान आर्मी चीफ को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर अमल दरामद में जो सिविल इंतजामिया के साथ तामुन है उस बारे में भी आगाह किया गया। जो कराची के मौजूदा बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए काविशें जारी की जा रही हैं उस पर ब्रीफ किया गया है। आर्मी चीफ ने कराची कोर की ऑपरेशनल तैयारियों, दाखिली सलामती के इकदाम पर इत्मीनान का इजहार किया है और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए जो फॉर्मेशन और सिंध रेंजर्स की खिदमात और कुर्बानियां हैं उनको भी सराहा है। आर्मी चीफ ने हेडक्वार्टर सिंध पुलिस का भी दौरा किया। वहां पर हेडक्वार्टर आमद पर ये कार्यशोदा पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। आरएसपी का कहना है कि आर्मी चीफ ने सूबाई सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी को यकीनी बनाने में जो सिंध पुलिस का किरदार है उसको भी सराहा है और सिंध पुलिस शोधा के अहले खाना से बातचीत में जो पुलिस शोधा है और लवाकिन की लाजवाब कुर्बानियों पर खरे तहसीन पेश किया है और आर्मी चीफ ने शोधा के लवाकिन को पाक फौज की हर मुमकिन हिमायत का यकीन दिलाया। और जब कराची पहुंचे तो तफसील बताने के लिए आपका शुक्रिया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची को ट्रांसपोर्ट सिस्टम न देने का एतराफ कर लिया। साथ ही निराली मंतक भी पेश कर दी। कहा, सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं दे सकी तो कोई और भी नहीं दे सका। वजीर आजम आधे अधूरे मंसूबे का इफ्तिताह करके चले गए। जियाले रहनुमा ने जनवरी में इंटर और इंट्रासिटी बस मंसूबा लाने का ऐलान भी कर दिया। कराची जैसा शहर को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिलना चाहिए। जो काम सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट पे किया है वो शायद कम हो, लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं दे सका तो कोई और भी अभी तक नहीं दे सका। ये था चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का वो एतराफ जो उन्होंने कराची को ट्रांसपोर्ट सिस्टम न देने से मुताल्लिक समा के सवाल पर किया और उसके साथ ही वजीर आजम इमरान खान को भी निशाने पर रख लिया। इमरान खान आया, नामुकम्मल बस ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इफ्तिताह करके चला गया। पता नहीं कब वो वापस आएगा उसको मुकम्मल करने के लिए। जिन्होंने ये मंसूबा शुरू किया वो भी मुकम्मल नहीं कर सके। अगरचे सिंध पर 14 साल से राज करने वाली पीपल्स पार्टी कराची को एक बस भी नहीं दे सकी है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने लगे हाथों कराची वालों को नए साल पर बस सर्विस देने का ऐलान कर दिया। इंशाल्लाह ताला जनवरी तक हमारा इंट्रासिटी और इंटरसिटी बस सर्विस भी शुरू होगा। जब हमारे पास वफाकी हुकूमत होंगे तो हमारा सबसे पहला जो मेगा प्रोजेक्ट होगा सर्कुलर रेलवे है वो हम वापस ले आना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो ने नई बसें देने की नई तारीख तो दे दी है, लेकिन डर है कि ये तारीख भी पहले की तरह तारीख का हिस्सा न बन जाए। पहले कहा 600 बसें, फिर कहा 200 बसें। येलो लाइन, ऑरेंज लाइन, रेड लाइन। सिंध सरकार के वज़रा बरसों से कराची वालों को बसें देने के लारे लप्पे देते रहे। अब बिलावल ने भी एक तारीख दे दी। हम आपके सामने इनका कैलेंडर रखते हैं। 4000 बसेस का हमारा प्रोजेक्ट है जो हम दे रहे हैं। पहले फेज में ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 माह में इंशाल्लाह ऑन रोड होगी। फौरी तौर पर सिटी सर्विस शुरू कर रहे हैं। 3 माह के अरसे में आपको रोड पे नजर आएगी। जुलाई के एंड तक हज़ारों बसें कराची शहर और फिर पूरे सिंध में नजर आएंगी। 630 या 20 के करीब जो बसेस हैं 1.5 या 2 माह में इंशाल्लाह रोड पे होंगी। जो काम सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट पे किया है वो शायद कम हो। 31 जनवरी येलो लाइन, ऑरेंज लाइन, नीली लाइन, रेड लाइन वो शायद कम हो। 50 नई बसेस। येलो लाइन, ऑरेंज लाइन, नीली लाइन, रेड लाइन। मजीद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिलना चाहिए। दिसंबर में आपको वो यहाँ पे जो सिटी बस सर्विस है कराची में वो नजर आएगी। मजीद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मिलना चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं दे सका तो कोई और भी अभी तक नहीं दे सका। तारीख यही है कि अप्रैल में भी चला देंगे। पूरी कोशिश है हमारी इसी साल बसेस जो हैं ऑन रोड आ जाए। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं दे सका, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं दे सका तो कोई और भी अभी तक नहीं दे सका। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आला सिंध के मुतनाज़ा बयान के दिफा में आ गए। कहा, मुराद अली शाह के बयान को सियाको सबाक से हटाकर पेश किया गया। उन्होंने MQM पर भी कड़ी तनकीद की। कहा, जब से पैदा हुआ हूँ कराची में दहशतगर्द जमात का राज देखा। वसीम अख्तर और मुस्तफ़ा कमाल का कब्जा रहा। तुम मुर्दाबाद कहने वाले हो, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं। हमें पाकिस्तान का हिस्सा समझो, पाकिस्तान का हिस्सा समझो। ऐसे हालात नहीं पैदा करो कि लोग कुछ और सोचना शुरू हो। हम मेजॉरिटी में हैं, तुम लोग माइनॉरिटी में हो। माइनॉरिटी में रहोगे और कभी फैसले नहीं करोगे। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट
सीएम साहब का स्टेटमेंट को लिया जा रहा है, जानबूझ के आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्टेटमेंट लिया जा रहा है, जानबूझ के इस स्टेटमेंट को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जिसका हम मज़म्मत कर रहे हैं। ऑपोजिशन पार्लियामान में एक माइनॉरिटी होता है, जहां आपके हक है कि आप इस पॉइंट को उठाओ, जरा अपना टीवी स्क्रीन्स पे वो बैनर्स दिखाए, वो वॉल चॉकिंग दिखाए, जमातों के स्टेटमेंट्स दिखाए, हेट स्पीच दिखाए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो सीधे खुला रेसिस्ट सियासत खेल रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि समा जैसा चैनल उनका मज़म्मत करे। जब से मैं पैदा हुआ हूँ ये दहशतगर्दों का जमात का राज रहा है इस शहर। यही मुस्तफ़ा कमाल, यही वसीम, पत्नी क्या नाम है उसका, जो पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा पे तालियां बजा रहे थे, पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले जमात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे रखते हैं। हम वफाक परस्त हैं, हम पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वाले हैं, तुम पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने वाले हो। अब एथनिक पॉलिटिक्स खेलेंगे तो फिर जो हम आपके साथ करेंगे आपको याद रहेगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। आमिर खान गुफ्तगू कर रहे हैं। बोलने वाले मजलूम हारियों, किसानों और मजबूर और बेकसों के हुकूक पर डाका डालता है ये गैंग। हम ये समझते हैं कि सिंध में बसने वाले गरीब और हारी किसान इनके चुंगल में फंसे हुए हैं। लाड़काना हो, मेहड़ हो, सखर हो, दादू हो, सेवन हो, नौशेरो फिरोज हो या दीगर शहर हो, वहां भी उन गरीब हारियों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता है। और इन वडेरों और जागीरदारों की औताकों को जाकर देखिए तो महल का नमूना पेश करती हैं। ये बात करते हैं मजलूमों की, उनके साथ होने वाली ज्यादतियों की, लेकिन अमलन इसके बरक्स करते हैं। ये वडेरा गैंग पूरे सिंध के ऊपर मुसल्लत है और उन मजलूम हारियों, किसानों के हुकूक भी गस्ब कर रहा है। ना उनको तालीम की सहूलत मैसर है, ना उन गरीब हारियों को जो आम सिंधी है उसको 2 वक्त की रोटी मैसर है। और वो मजलूम सिंधी इनकी औताकों में चप्पलों समेत दाखिल भी नहीं हो सकता। ये उनको इतना दबा कर रखते हैं, इतना उनके साथ जुल्म करते हैं। नाजिम जोखियों के वाक़े को सामने रखिए, अपने उन्हीं वडेरों सरदारों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उस मजलूम की दाद रसी नहीं हो रही है, उसके घर वालों पर दबाव डाला जा रहा है। और सिंध के आप हर बिलावल भुट्टो जरदारी आज काफ़ी कुछ कह गए थे। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और ये कहा गया है एमक्यूएम रहनुमा की जानिब से कि नाजिम जोखियों का केस ही देख लीजिए, वडेरों का गैंग है जो सिंध पर मुसल्लत है। बिलावल भुट्टो ने एमक्यूएम पर इल्ज़ाम लगाया तो मुस्तफ़ा कमाल ने करारा जवाब दिया। कहा जब बिलावल पैदा नहीं हुए थे तब उनकी वालिदा उसी दहशतगर्दी के मरकज़ 90 पर वोट मांगने आई थी। बिलावल के वालिद फारूक सत्तार से टोपी पहनकर गए थे। समा के प्रोग्राम 7 से 8 में सरबरा पीएसपी ने मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये बातें ना करें जो उनको पता नहीं है। जब वो पैदा नहीं हुए थे ना तो इनकी वालदा इसी दहशतगर्दों के मरकज 90 पे 1988 में वोट लेने आई थी। फिर उसके बाद जब वो पैदा होके जवान हो गए ना तो इन्हीं बिलावल भुट्टो के जो है वो जो वालिद साहब हैं वो इसी 90 दहशतगर्दों के अड्डे पे ये 2008 में वोट लेने आए थे और टोपी पहनाई थी फारूक सत्तार के सर पर उन्होंने, और उसके बाद खुद भी टोपी पहनकर चले गए थे। हमने कोई लिसानियत की बात नहीं की है। ये जो तासुब ज़दा ये जो वजीर आला है जिन्होंने बात की है, लगता है कि कोई वजीर आला है ये आदमी, इस आदमी को, इस शख्स को, इस जैसे माइंडसेट वाले आदमी को ये सूबा देने के काबिल है जहां पर लाखों करोड़ों की तादाद में मुहाजिर हैं, लाखों की तादाद में यहाँ पर पख्तून हैं, लाखों की तादाद में बलोच है और दूसरी कौमों के लोग रह रहे हैं। और सिंधियों का इन्होंने कौन सा अच्छा कर लिया है। लाड़काना में कुत्ते काटते हैं बच्चों को, बेचारों को, वो कराची तक आते हैं, उनको वैक्सीन नहीं मिलती, मर जाते हैं वो। ये मुझे एनएफसी अवार्ड से पैसा ले रहा है वजीर आला,
13 सालों में 10,242 अरब रुपए इनको मिले। इन्होंने 1% पैसा कराची नहीं दिया। कराची के इलाके सदर में खातून के हाथों 65 साला शख्स के कत्ल का वाकया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक 2013 में मकतूल शेख सुहेल और मुलजिमा रुबाब की शादी हुई थी। मकतूल और मुलजिमा आइस के नशे के आदी थे। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कत्ल की रात नशे में धुत खातून ने शौहर को थप्पड़ मारा, जिस पर झगड़ा हो गया। इसी दौरान मुलजिमा ने शौहर के सर पर लोहे की रॉड मारी, फिर लाश के टुकड़े किए। मकतूल का हाथ खिड़की से बाहर फेंकते हुए चौकीदार ने देख लिया। मुलजिमा नीचे आई और दोनों हाथ उठाकर साथ ले गई। ब्रेक के बाद आपको बताएं, राना शमीम के खिलाफ तौहीन अदालत केस में नया मोड़। सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने अदालत में राना शमीम के तहरीरी जवाब की तरदीद कर दी। राना शमीम का लंदन में दिया गया असल बयान हलफी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल हो गया। सुहेल रशीद की रिपोर्ट देखिए। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के खिलाफ केस महज तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं, ये मेरे और इस अदालत के एहतसाब का मामला है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया। अदालत ने सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों से इस्तफसार किया कि क्या कोई किसी जज को खराब करने के लिए कुछ भी कहे तो छापा जा सकता है। इस अदालत पर लोगों का एतबार तोड़ने की कोशिश की गई। अदालती मावन नासिर जैदी ने दरगुजर करने की इस्तदा की तो चीफ जस्टिस बोले, यहाँ रुक गए तो ये तस्लीम करें जैसा होगा कि अवाम हम पर एतमाद न करें। खबर देने वाले सहाफ़ी अंसार अब्बासी का कहना था कि राना शमीम ने नहीं बताया कि बयान हल्फी छापने के लिए नहीं, मेरी नीयत तौहीन अदालत की नहीं थी। चीफ जस्टिस ने कहा, अब्बासी साहब कानून पढ़ें, नीयत की जरूरत ही नहीं। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि राना शमीम ने तहरीरी बयान में लिखा कि अदालत की तौहीन मकसूद होती तो बयान मीडिया को जारी करता। इस तरह वो मान चुके हैं कि मीडिया में ऐसा बयान लगवाना तौहीन अदालत है। फर्द जुर्म की तारीख मुकर्रर की जाए। साबिक चीफ जज राना शमीम ने समाअत के बाद वापसी के दौरान मीडिया के सवालात पर वही टाल मटोल का रवैया अपनाया। मैंने जो बताना था कोर्ट में बता दिया है और मैं अब कोई बयान नहीं दूंगा। फरीक बनाएंगे कि साकिब निसार आके आपका किसी जुडिशल फोरम पे आपके सामने सामना करें। मुझे अदलिया की इज्जत का बहुत एहतराम है। 3 साल आप खामोश रहे तो फिर अदलिया की इज्जत उसका क्यों नहीं बचाई? से पूछे जाके। राना शमीम का असल बयान हल्फी लंदन से रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल हो गया, जो सरबमोहर लिफाफे में अदालत में पेश किया जाएगा। कैमरामैन चंगेज चौधरी के साथ सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सहाफ़ी मुदस्सिर नारो की गुमशुदगी का केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद के मामले पर तमाम मुतालिका चीफ एग्जीक्यूटिव्स पर गद्दारी का मुकदमा चलाने का इंदिया दे दिया। जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा, मावराए अदालत तो आप किसी दहशतगर्द को भी नहीं मार सकते। शहजाद अली की रिपोर्ट। सहाफ़ी मुदस्सिर नारू की गुमशुदगी का केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद के मामले में तमाम मुतल्लिका चीफ एग्जीक्यूटिव्स पर गद्दारी का मुकदमा चलाने का इंदिया दे दिया। अटॉर्नी जनरल ने लापता अफराद के लवाहिकीन को सड़कों पर आने का मशवरा दे डाला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अथर मिनुल्लाह ने कहा कि लापता अफराद के मामले में आर्टिकल 6 लगाकर मुतल्लिका चीफ एग्जीक्यूटिव्स का ट्रायल शुरू करा देते हैं। एक चीफ एग्जीक्यूटिव किताब में लोगों के उठाए जाने का एतराफ कर चुका, इसी से शुरू करते हैं ताकि आगाज तो हो। चीफ एग्जीक्यूटिव्स खुद जिम्मेदारी लें या फिर ताबे अफराद को जिम्मेदार ठहराएं। लोगों का लापता हो जाना और जिम्मेदार का पता ही न चलना बदतरीन करप्शन है। अगर कोई करप्शन के खिलाफ है तो पहले इस सिलसिले को बंद कराए। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस के इस्तफसारात का जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ही क्यों, बाकी जिम्मेदारों की भी बासपुर्स होनी चाहिए। जिस चीफ एग्जीक्यूटिव को आर्टिकल 6 पर सजा हुई, हम तो उस पर अमल दरामद नहीं करा सके। कुछ बीमारियों का इलाज फैसलों से नहीं अवाम के पास होता है। 10 लाख लोग सड़कों पर निकले तो लापता होने का सिलसिला रुक जाएगा। ईरान में ऐसा ही हुआ। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को तैयारी के लिए 4 हफ्ते की मोहलत देते हुए कहा, आप 18 जनवरी को आइन के मुताबिक मुआवनत करें, हम फैसला देते हैं। अमेरिका की जंग में हमने 80,000 जानों की कुर्बानी दी और उल्टा हम पर ही इल्जाम लगाए गए। कुर्बानियों के बावजूद मगरिब ने पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं दिया। वजीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तलबा से खिताब, कहा यहाँ वो लीडरशिप ही नहीं थी जो हमारी कुर्बानियों का दुनिया को बताती।